रामानुजन साइंस क्लासेज में सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जैसा कि जो अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक का मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इंग्लिश का टर्म्स होगा इसका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, छोटा है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का। जो अपन 11th क्लास में जो फ्लूइड वाला पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक अपन पढ़े थे, वहाँ से वो टॉपिक थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पर मैं उसका रिवाइज करवा दूंगा। 1-2 मिनट के लिए मैं उसको बता दूंगा और आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और ये डेरिवेशन पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है ये टॉपिक अपन डिटेल में अब पढ़ेंगे। हेडिंग मैंने लिखी दिया, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इसकी थ्योरी लिखने से पहले अपन समझ लेते हैं बुलबुला और बूंद में पृष्ठ तनाव का कैसा कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए, मेरे पास में एक गोलाकार बूंद है। क्या है? बूंद। इसको आप पहले मानो बूंद, और दूसरे केस में मेरे पास एक बुलबुला है। क्या है? बुलबुला। बूंद ड्रॉप और बुलबुला बबल। फर्क आपको पता ही है। बूंद के पूरे आयतन में, जैसे मैं अगर पानी की बूंद मानूं, जल की बूंद मानूं, तो ये अगर बूंद के पूरे आयतन की बात की जाए तो ये पानी से भरा हुआ है। बूंद का पूरा आयतन जितना ये आकार घेर रहा है उसमें पूरे में कंप्लीट पानी है। जबकि बुलबुले के अंदर क्या है? वायु है। क्या है? यही फर्क है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, बूंद की और बुलबुले की, तो इसके सरफेस टेंशन में मतलब है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे, दाब अधिक के, जिसके कारण बूंद और बुलबुले की ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसमें केवल और केवल फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। देखिए, यहाँ आपको पता ही है, चाहे बूंद ले चाहे बुलबुला ले, ये फुली हुई अवस्था में क्यों रह पा रहे हैं। वायु का बुलबुला अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार से फुली हुई अवस्था में क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि अंदर हवा भरी हुई है, अंदर हवा बाहर इस दीवार के ऊपर है, बुलबुले की दीवारों के ऊपर बाहर की ओर एक दाब लगाती है। क्या लगाती है? क्या लगाती है? दाब लगाती है। जबकि बाहर वाली हवा, बाहर से अंदर की तरफ वायुमंडलीय दाब लगता है। इस प्रकार अंदर से बाहर की ओर क्या लगेगा? अंदर से बाहर की ओर लगेगा पी आंतरिक। जो अंदर की हवा है वो इस प्रकार से बाहर की ओर दाब लगाती है, और बाहर से अंदर की ओर क्या लगेगा? पी मतलब प्रेशर, वायुमंडलीय। ठीक है ना। आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो आंतरिक प्रेशर है बूंद के या बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से हमेशा ही ज़्यादा होता है। मतलब पी इंटरनल, आंतरिक दाब हमेशा ही ज़्यादा होता है पी एक्सटर्नल। ठीक है ना। तो ये दाब का अंतर है। अंदर वाला दाब हमेशा ही ज़्यादा होगा बाहरी दाब से। तो देखो, मैं अंदर वाले को पी इन कर दूं और बाहर वाले को पी आउट कर दूं, पी इन हमेशा ही ज़्यादा रहता है। तो एक मतलब दाब में अंतर आ गया। दाब में अंतर, पी आंतरिक माइनस पी आउट वाला, पी वायुमंडलीय। इस दाब के अंतर को ही बोलते हैं अतिरिक्त मात्रा वाला दाब, या एक्स्ट्रा दाब, या पी एक्सेसिव। क्या बोलेंगे? पी एक्सेसिव, या फिर दाब आधिक्य। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको देखना है। ये केवल मैं 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मेरे को हटाना पड़ेगा ताकि अपन केवल समझने का पोर्शन यहाँ पर कर लें और ये अपना जो मेन डेरिवेशन वो अपन आराम से समझ सके। बुलबुले का आंतरिक दाब सदैव बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तथा इन
दोनों दाबों के अंतर को ही दाब आधिक्य या पी एक्सेस, दाब आधिक्य का मतलब पी एक्सेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे पी ई एक्स, दाब आधिक्य या पी एक्सेस कहते हैं। ठीक है ना, ये अपन ने 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। मतलब अंदर से जो ऐसे लग रहा है, अंदर वाला अंदर से बाहर की तरफ जो लग रहा है वो अधिक होगा, कैसे? वायुमंडलीय दाब से। इसीलिए तो ये बुलबुला फूली हुई अवस्था में रहता है भाई, ये अंदर वाला इसको फुला के रखता है, अंदर वाला थोड़ा सा मात्रा में अधिक होगा। कितनी मात्रा में अधिक होगा? जितना दाब अधिक है उतनी मात्रा में अंदर वाला दाब अधिक होगा। वो अंदर वाला दाब अधिक ही इस बुलबुले को फूली हुई अवस्था में रखता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये दाब अधिक्य किस प्रकार से फॉर्मूले में बैठता है वो अपन देखेंगे। ठीक है ना, ये लाइन यहां देखिए, दाब आधिक्य PEX किसके लिए? बुलबुले के लिए कितना होता है? 40/R। दाब आधिक्य किसके लिए? बूंद के लिए कितना होता है? 2T/R। क्यों होता है भाई? बूंद का दाब आधिक्य और बुलबुले के दाब आधिक्य में इतना फर्क क्यों? बुलबुले का दुगुना क्यों होता है? इसका रीजन समझिए। देखिए, बूंद का केवल एक ही पृष्ठ कंसीडर किया जा रहा है। बूंद का केवल यही बाहरी पृष्ठ, ये जो एक ही पृष्ठ है बाहरी पृष्ठ, यही कंसीडर किया जा रहा है। आंतरिक पृष्ठ है ही नहीं। आंतरिक पृष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर तो पूरा का पूरा एक ही प्रकार का मटेरियल मतलब जल भरा हुआ है। अंदर पृष्ठ बना कहाँ? कहीं नहीं बना। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ ये भी पृष्ठ कंसीडर किया जा रहा है ऊपरी, और ये अंदर वाला भी कंसीडर किया जा रहा है। बीच में इतना गैप है, बीच में ये जो लेयर बन रही है, देखो लेयर के इधर वाला भाग भी, ये वाला भाग भी क्या है? पृष्ठ कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ वायु है और यहाँ पर जल आ गया, तो वायु और जल यहाँ पर एक अलग अलग माध्यम हो गए, तो बीच में एक पृष्ठ आ गया। इधर भी जल और वायु, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ अंदर क्या है? वायु है। यहाँ पर क्या है? ये बुलबुले की जो परत है, यहाँ पर क्या है? जल है। तो ये जल और वायु दोनों के बीच में क्या एक पृष्ठ बना। बाहर आ जाओ, बाहर में यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, तो वापस जल आ गया और वायु। तो इसका मतलब अंदर भी एक पृष्ठ कंसीडर किया जा रहा है और बाहर भी एक पृष्ठ किया जा रहा है, अंदर पृष्ठ कंसीडर किया जा रहा है। तो बुलबुले के कुल कितने पृष्ठ कंसीडर किए जा रहे हैं? 2 पृष्ठ कंसीडर किए जा रहे हैं। जबकि बूंद में कितने पृष्ठ कंसीडर किए जा रहे हैं? केवल एक ही पृष्ठ, ये बाहर वाला पृष्ठ ही तो कंसीडर किया जा रहा है। इसलिए जो दाब आधिक्य होगा वो बुलबुले में दुगुना होगा, किसकी बजाय? बूंद की बजाय। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट 11th का था। आपको सिर्फ और सिर्फ जो 11th का कॉन्सेप्ट है वो एक बार दिमाग में लाना था, अपना उद्देश्य यही है। अब देखिए, अपन इस मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने पास में एक बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r इसकी क्या है? त्रिज्या है। स्टार्टिंग में अपन मान लेते हैं ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। आवेशित नहीं किया गया, उदासीन है। उदासीन है तो देखिए इस प्रकार से क्या लग रहा है? अंदर से बाहर की ओर जो लग रहा है वो लग रहा है PEX। भाई वो बैलेंस होने के बाद में ऐसा हो गया ना भाई, बाहर से अंदर की ओर P वायुमंडलीय, अंदर वाला बाहर से अधिक होता है। कितना? दाब आधिक्य के कारण। अब दाब आधिक्य की दिशा कहाँ होगी? दाब आधिक्य जो लग रहा है, दाब आधिक्य इस प्रकार से इस बुलबुले को फुला हुआ रख रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस प्रकार से दाब आधिक्य PEX कितना है? 40/R। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बताइए, ये दाब आधिक्य, पॉइंट ध्यान रखना, दाब आधिक्य किसके कारण लग रहा है? समझ में आ रहा है? ये कैपिटल T क्या है? पृष्ठ तनाव। ये दाब आधिक्य किसके कारण जनरेट हो रहा है? पृष्ठ तनाव के कारण जनरेट हो रहा है। ये पृष्ठ तनाव किस चीज का नाम है? देखिए, किसी भी द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण ये अपनी मुक्त सतह को कम से कम क्षेत्रफल वाली रखने का प्रयास करता है। किसी भी द्रव का एक गुण होता है, चाहे आप एल्कोहल ले लो, चाहे जल ले लो, चाहे कोई भी प्रकार का द्रव ले लो, उसमें एक गुण होता है कि वो अपनी मुक्त सतह का आकार कम से कम रखने का प्रयास करता है। इसी गुण को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। छोटी से छोटी अपनी आकृति को या छोटी से छोटी अपनी सरफेस के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। यही द्रव का गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो ठीक है ना, पृष्ठ तनाव
ये तो केवल समझने वाली परिभाषा है, जबकि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन उस पर अपन नहीं जाएंगे। टेक्निकल डेफिनेशन अलग होती है कि किसी पृष्ठ की मुक्त सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। वो अपन यहाँ पर नहीं, अपन इसके जो मुख्य इसको समझने वाली परिभाषा है कि किसी पृष्ठ का, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपने मुक्त पृष्ठ के आकार को कम से कम रखने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। ठीक है ना। तो ये जो दाब आधिक्य है वो 40/r है, ये किसके कारण लग रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण लग रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको आवेशित कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको आवेशित कर दूं तो आपको पता है एक चालक हो गया, ये क्या है, साबुन का बुलबुला एक चालक है। चालक अगर आवेशित हो रहा है तो इसके बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है, विद्युत दाब लगता है, इसका मतलब एक σ²/2ε0 जैसी भी यहाँ पर चीज़ बाहर की ओर लगेगी, उसका अपन जिक्र करेंगे। पहले मैं अब थ्योरी लिख देता हूँ। माना r त्रिज्या व माना r त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है, जिसमें द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। बुलबुले में उत्पन्न दाब आधिक्य PEX है, जहां PEX का मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब आधिक्य और P का मतलब दाब। एक्सेसिव समझ गए, EX क्यों लिखा है, एक्सेसिव आधिक्य के लिए और P दाब के लिए, जहां PEX बराबर होगा 40/r। ठीक है ना। ये 11th के कॉन्सेप्ट से अपन ने समझा है। और देखिए ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन जब बुलबुला अनावेशित है, मतलब अभी आवेश नहीं किया गया है, तब दाब आधिक्य इस प्रकार होगा। अच्छा, ये दाब आधिक्य कैसे लगता है, ऐसे बाहर की ओर इस प्रकार। अब देखिए, यदि बुलबुले को आवेशित किया जाए, बुलबुले को क्या किया जाए, आवेशित किया जाए, जहां पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। देखिए, अगर मैं बुलबुले को आवेश दूंगा, इसको आवेश दिया तो आवेश अंदर तो जाएगा नहीं, अंदर तो बस हवा है या कुछ माध्यम है ही नहीं, तो आवेश कहाँ, इसकी सरफेस के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो एक समान रूप से सरफेस के ऊपर वितरित हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान रहा हूँ, बुलबुले की सतह के ऊपर आवेश अगर Q है, बुलबुले की सरफेस का क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी काम आएगा है। तब क्या होगा, तब बुलबुले की सतह पर बाहर की ओर विद्युत दाब, बाहर की ओर विद्युत दाब उत्पन्न हो जाएगा, परंतु बाहर की ओर विद्युत दाब उत्पन्न हो जाएगा, परंतु
दाब आधिक्य, परंतु दाब आधिक्य घट जाएगा। देखिए अब मैंने क्या बोल दिया, जरा गौर करना इस चीज को, कि अगर मैं बुलबुले को आवेशित करूं, देखिए यहां पर चित्र में मैं बुलबुले को आवेशित कर रहा हूं, ये देखिए ये अपना बुलबुला है, सेम वही है, ये उसका केंद्र O है, ये उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब मैं इसको आवेशित कर दिया इस प्रकार से, सतह के ऊपर आवेशों का वितरण एक समान रूप से हुआ, ठीक है। अब देखो इस प्रकार क्या लग रहा था, इस प्रकार लग रहा था PEX पहले से लग रहा था, लेकिन मैंने इसको आवेशित किया तो बाहर की ओर विद्युत दाब भी तो लगा, बाहर की ओर विद्युत दाब लगा तो कितनी मात्रा में लगा, विद्युत दाब का फॉर्मूला आपको पता है, बाहर की ओर देखो आवेशित चालक की सतह पर बाहर की ओर जो विद्युत दाब लगता है वो लगता है P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लगता नहीं लगता, ये विद्युत दाब है, ये है दाब आधिक्य। ध्यान रखना, अब बाहर की ओर दो दाब लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन उनको संतुलित कौन कर रहा है, ये पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न हुआ फॉर्मूला 40/r। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर लगने लग जाएगा तो PEX का मान घटने लग जाएगा। अगर विद्युत दाब जैसे जैसे लगने लग जाएगा तो दाब आधिक्य का मान घटने लग जाएगा। जैसे मान लो ये जो फॉर्मूला है, समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको, समीकरण 1 में देख रहे हो आप कि दाब आधिक्य ये पृष्ठ तनाव के कारण 40/r वाले संबंध से संतुलित हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इधर 10 है तो ये भी 10 है, एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि PEX का मान मान लो 10 के रूप में आ रहा है तो 40/r भी 10 के रूप में है। अगर मैं आवेशित करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेशित करने से जो बाहर की ओर विद्युत दाब है वो भी तो आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि बाहर की ओर टोटल कुल दाब कितना हो गया, बाहर की ओर टोटल हो गया PEX + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसको संतुलित किससे होना पड़ेगा, 40/r से ही तो संतुलित होना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना, यहां पर ये कंप्लीट एक बार देख लो, कंप्लीट देख लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। तब बाहर की ओर कुल दाब होगा PEX + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बराबर कितना है, 40/r ही तो है, क्योंकि टेंशन तो वही है, सरफेस टेंशन तो वही है, त्रिज्या वही है। इसका मतलब है अब की बार PEX का मान पहले से क्या हुआ, छोटा हुआ, और उस छोटे मान में कुछ ना कुछ चीज जुड़ी ताकि मान उतने का उतना ही आ गया। पहले तो सिर्फ इतना ही था, PEX दाब आधिक्य 40/r के बराबर ही था, कब, जब बुलबुला अनावेशित था। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा आवेश गया, इसका मतलब बाहर की ओर विद्युत दाब उत्पन्न हुआ, और विद्युत दाब उत्पन्न होने के कारण ये वाला जो बाहर की ओर कुल संबंध है वो 40/r के बराबर हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि PEX का मान इस संबंध में, नए वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा पहले की तुलना में क्या है, कम है। आपको माइंड में सिर्फ इतना ही रखना है कि जब बुलबुले को आवेशित किया जाए तब दाब आधिक्य का मान घटने लग जाता है और एक नया दाब भी उत्पन्न हो जाता है, कौन सा, विद्युत दाब, और विद्युत दाब का जो विद्युत दाब है वो भी बाहर की ओर ही लगता है। इसलिए नेट या कुल बाहर की ओर लगने वाला दाब कितना हो जाएगा नई स्थिति में, दाब आधिक्य प्लस विद्युत दाब, और वो संतुलित किससे होगा, 40/r। ये इसमें थोड़ी चेंज आ रहा है, टेंशन में भी चेंज नहीं आ रहा, रेडियस में भी चेंज नहीं आ रहा, तो इस संबंध से ही तो संतुलन होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, PEX = 40/r - सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जैसे जैसे मैं Q का मान बढ़ाऊं, यहां पर बहुत गौर करने वाली बात है, जैसे जैसे मैं इस बुलबुले के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ाऊं क्या होगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा। मैं आवेश का मान बढ़ा रहा हूं तो सिग्मा का मान बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो कंप्लीटली ये विद्युत दाब है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आवेश ज्यादा कर रहा हूं मैं तो क्या चीज कम हो रही है और क्या चीज बढ़ रही है। देखिए आवेश में बढ़ाऊंगा बुलबुले के ऊपर और आवेश की मात्रा बढ़ाऊंगा तो ये वाला पद बढ़ेगा। अल्टीमेटली संबंध तो संतुलित तो 40/r से ही होना है, संतुलित तो 40/r से होना है, तो PEX का मान घटेगा नहीं घटेगा। अब मैं इस चीज को लिखूंगा, जैसे जैसे बुलबुले पर
आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए वैसे वैसे दाब आधिक्य घटता जाता है तथा एक स्थिति पर दाब आधिक्य शून्य हो जाता है, हो जाता है। इस स्थिति में बुलबुला फूट जाता है। देखिए क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इस बुलबुले के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ाऊं, आवेश की मात्रा बढ़ाऊंगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी, ये वाला पद बढ़ेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब ये PE का मान घटेगा नहीं घटेगा, ये तो उतना ही है, 40/r में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये वाला पद बढ़ रहा है, ये वाला पद बढ़ रहा है, तो इससे माइनस होने के बाद में जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये कंप्लीट पद घटेगा नहीं घटेगा, घटता 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 एक जगह ऐसी आएगी कि दाब आधिक्य PE का मान शून्य हो जाएगा। और याद रखना इस बुलबुले का अस्तित्व कब तक है, जब इसके अंदर दाब आधिक्य का मान है। जब तक दाब आधिक्य का कुछ न कुछ मान है तब तक बुलबुला अपनी अवस्था में बना रहेगा। जैसे ही दाब आधिक्य शून्य हो गया, शून्य हो गया कि मतलब ये हुआ कि अंदर से जो उसको बुलबुले को बना के रखता है वो दाब तो शून्य हो गया। अगर दाब आधिक्य शून्य हो गया तो ये बुलबुला अपना अस्तित्व खो देगा, बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। दाब आधिक्य शून्य होते ही बुलबुला फूट जाएगा और बुलबुला फूटते ही क्या हो गया, PE का मान क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया नहीं आया, बुलबुला फूट जाएगा। देखिए अच्छी तरह से इसको, अतः संतुलन अवस्था में PE बराबर 0, तब समीकरण 2 से भाई संतुलन अवस्था में जब दाब आधिक्य का मान शून्य हो गया है तो यहाँ समीकरण 2 में PE का मान शून्य रखो, तब शून्य बराबर 4t/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको पक्षांतरण कर दो, 4t/r दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ से देखो मेन फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले से 2-3 चीजें अपन पता कर लेंगे। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसको, जितना भी आ रहा है 3 या 4 या 2 जो भी नाम आ रहा है आपके डेरिवेशन के अनुसार इसको नाम दे दो। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि जब बुलबुला फूटने की अवस्था में था, जब बुलबुला फूटने की अवस्था में क्या था, मतलब बुलबुले के अस्तित्व था, तब उसकी त्रिज्या कितनी है, आर का मान कितना है। तो आर का मान भी आपको पता करना पड़ेगा। आर का मान क्या इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल पता कर सकता हूं। अतः बुलबुले की त्रिज्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे होगी, देखिए R बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। क्या आप ये संबंध पता कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से कि बुलबुले जब अस्तित्व में था तो उसकी त्रिज्या कितनी बन रही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतनी बन रही है। एक चीज तो आपने पता कर ली, बुलबुले की त्रिज्या R क्या है, की त्रिज्या, ठीक है ना। अब आपको पता करना है बुलबुले पर आवेश की मात्रा, ये चीज आपको पता करनी है इसी डेरिवेशन में। तो संबंध आपको ये जो समीकरण नंबर 3 है वही काम में आएगा। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 को उठाओ, क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको यहां पर देखना है, आपको Q का मान पता करना है। बुलबुले पे आवेश का मतलब है बुलबुले के ऊपर Q कितना है, आवेश कितना, वो पता करना है। तो इसका Q का मान अपन सिग्मा से ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए किस प्रकार निकालता हूं मैं। सिग्मा स्क्वायर को अलग ले लो और बाकी का पक्षांतरण कर दो, कितना हो जाएगा, देखिए 8t
एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। एग्री कर रहे हो क्या? 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ये इधर गुणा हो जाएगा और ये अपॉन में आर रहेगा। अब सिग्मा का मान कितना होगा? अंडर रूट आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। एग्री कर रहे हो क्या? सिग्मा क्या होता है? चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, या फिर मैं इसको लिख दूं आवेश अपॉन कुल आवेश अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये Q अपॉन ए ही होता है। अभी देखिए इतना क्लियर है कि आपको, क्या मैं इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रख सकता हूं क्या? देखिए Q अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, अंडर रूट में चल रहा है। अब ए क्या होता है? चूंकि ए क्या है? बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और बुलबुला कैसा है? गोलाकार है। गोले का क्षेत्रफल आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। एग्री कर रहे हो क्या? अब ये मेरे को चाहिए बुलबुले के ऊपर आवेश कितना था। बुलबुले का आवेश निकालना है तो ए को ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड में। क्यू का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट में चल रहा है ये चीज 8t एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आर, और ये गुणा हो जाएगा बाहर किससे? 4πr² से। एग्री कर रहे हो क्या? देखिए इसको आप व्यवस्थित रूप में लिख देना। इसको आप व्यवस्थित रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? Q इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिख सकता हूं 8 को 4 × 2 t एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में r। यहां देखिए 4π और r²। देखिए यहां पर जो अंडर रूट में अपॉन में जो r है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं r की पावर 1/2? यस और नो कीजिए। क्यों? अंडर रूट का मतलब r की पावर 1/2, ये कैंसिल होगा और ये निकलेगा तो 2 कितना होगा? 2t एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा 4π हो जाएगा। देखो ये 4π, ये जो 4 बाहर निकल रहा है वो 2 के रूप में निकल रहा है, वो गुणा होगा इससे, तो 8π। एग्री कर रहे हो क्या? 8π यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये r कितना बचेगा? r बचेगा r की पावर 3/2। एग्री कर रहे हो क्या? ये लो साहब, कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो यहाँ तक आ गया है। अब आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखना है, या थोड़ा सा इसका अलग रूप भी हो सकता है। आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई क्या? अब देखो ये r की पावर 3/2 है, मतलब 1.5 है r की पावर है, तो इसको आप लिख सकते हो r × √r लिख सकते हो क्या? तो r × √r लिखा तो r तो इसके साथ में आ गया और √r आ गया अंदर, ये आ गया q का मान। ठीक है ना? फाइनली आप इस रूप में भी लिख सकते हो। आप यहां से लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। एग्री हो? ठीक है। ये क्या है? बुलबुले के ऊपर आवेश की मात्रा। ठीक है गाइस, तो अब आगे अपन पढ़ेंगे, वो रहेगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो पीछे वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको अपन सोल्व करेंगे, वो अपन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, और आपको नंबर दिए हैं उस पर आप मेरे को पर्सनली सवाल भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।